नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट 2025 में की शिरकत। कहा, अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की मुआवजा नीति के संबंध में आयोजित विशेष बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कार्यान्वयन प्रक्रिया और भविष्य की कार्य योजना पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। मुख्यमंत्री ने दी 24 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि उपज मंडी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं होगी विकसित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के होटल ताज आमेर में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट 2025 में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के दिए गए विजन के आधार पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित है। हमने राज्य के मुखी विकास के लिए पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जैनपैक्ट ने जोधपुर में निवेश कर 5000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए MSME, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की गई, जिससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम हुआ है तथा अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। इन MOU को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर काम शुरू हो चुका है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भी जैनपैक्ट ने जोधपुर में निवेश कर 5,000 लोगों को रोजगार देने की अच्छी योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य की इकोनॉमी को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र द्वारा भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाए। हमारी सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही आयोजित किए गए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के MOU हुए हैं। हमारी सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए अनेक नीतियां जारी की हैं। आज के अवसर पर उपस्थित कंपनियों के प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वे राज्य सरकार की नीतियां, विशेषकर डाटा सेंटर नीति, ABGC XR नीति एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का विशेष रूप से अध्ययन करें एवं अपनी कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को देखते हुए राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि नवनेरा बैराज के अधूरे काम को पूरा कर प्रधानमंत्री के कर कमलों से लोकार्पण करवाया गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही जयपुर में आयोजित राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOA एक्सचेंज किए गए। उन्होंने कहा कि हमने सड़क संरचना के विकास के लिए भी अहम कदम उठाए हैं। हम आपनो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा के क्षेत्र में जहां हमने एक तरफ भारत सरकार की विभिन्न कंपनियों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राशि के निवेश हेतु MOU किए हैं, वहीं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान देते हुए हमने उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की है। ऊर्जा के उभरते क्षेत्रों में जैसे पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज,
आदि पर भी हमने गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों के पानी को राज्य के पूर्वी जिले में पहुंचाने के लिए एक परियोजना तैयार की। 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही राज्य में भूजल के रिचार्ज को बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारी सरकार अच्छी सड़कों एवं हाईवे की महत्ता को अच्छे ढंग से समझती है। हमारी सरकार ने एकीकृत अक्षय ऊर्जा नीति बनाई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई बसों तथा सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के साथ राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी अभियान भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने पहले ही साल में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ऊर्जा विभाग की मुआवजा नीति के संबंध में आयोजित विशेष बैठक में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग की मुआवजा नीति के विभिन्न पहलुओं, कार्यान्वयन प्रक्रिया एवं भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि उपज मंडी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति लालसोट, भवानी मंडी, देवली और कोटपुतली में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही कृषि उपज मंडी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर अनाज, पूगल रोड अनाज, बीकानेर खाजूवाला, श्री माधोपुर, नोखा, श्री डूंगरगढ़ और पदमपुर में संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। श्री शर्मा द्वारा इन कार्यों पर स्वीकृत लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि से कृषि उपज मंडी समितियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, जिससे व्यापारियों और किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेगी। वहीं संपर्क सड़कों के निर्माण से किसानों और आमजन की मंडी समिति तक पहुंच सुगम होगी। साथ ही किसानों को कृषि जिंसों के विक्रय करने में समय और ईंधन की बचत भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विकास भी और विरासत भी की अवधारणा को मानते हुए देश में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रदेश की आवश्यकताओं को समझते हुए पहले बिजली पानी की आवश्यकताओं पर काम किया है। ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णयों से जहां पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, वहीं प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के दर्द को भली भांति समझते हैं। हमारे अन्नदाता किसानों को अगर खेती के लिए पर्याप्त पानी तथा बिजली मिलेगी तो वे सशक्त होंगे। दशकों से जल संकट से जूझ रहे राजस्थान में अब जल क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राम जल सेतु लिंक परियोजना 17 जिलों में जल क्रांति लाने वाली है। इससे खेतों में हरियाली आएगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। राजस्थान में एकीकृत और सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.40 लाख करोड़ रुपए के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण का अनुमान लगाया है। ऋण की संभावित राशि पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में 22% से अधिक है। नाबार्ड द्वारा बुधवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने नाबार्ड की उपस्थिति में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया, जो राजस्थान राज्य में भौतिक और वित्तीय दोनों संदर्भों में दोहन योग्य जिलावार ऋण वितरण की संभाव्यता का समेकित दस्तावेज है। सहकारिता राज्य मंत्री ने नाबार्ड द्वारा तैयार की गई ऋण योजना और स्टेट फोकस पेपर 2025-26 की सराहना की है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।